नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कलंदर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि उर्फ़ी के सामने अपनी बहन जूही की सारी सच्चाई आ जाती है कि किस तरह से उसने शफ़क़ और उसका घर बर्बाद किया। इसलिए जब जूही अपने घर पर आती है तो उर्फ़ी उससे कहता है कि अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो, मेरा और शफ़क़ का घर तो तुमने बर्बाद कर ही दिया, अब तुम किसके घर को आग लगाना चाहती हो। ये सारी बातें जूही की माँ सफ़िया सुन रही होती हैं, लेकिन वो कैसे जूही को कुछ कह सकती है क्योंकि वो तो खुद जूही के साथ मिली हुई है। और दूसरी जानिब जूही का शौहर कलीम, जो कि लालच में आकर जूही से शादी करता है, वो तो जूही के कारनामों से बहुत पहले से ही वाकिफ़ है कि जूही के और लड़कों के साथ भी चक्कर हैं, और वो तो इस बात को काफ़ी देर से इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे तो जूही से पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन अब जाकर वो जूही से कहता है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक ना दूँ और तुम्हारा घर बच जाए और हम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, तो इसकी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने भाई से पैसे ला कर दो। जूही भी अपना घर बचाने के लिए अपने भाई से पैसे ले जाकर कलीम को दे देगी, लेकिन कलीम इसके बाद जूही को मुंह भी नहीं लगाएगा और वो उसे छोड़ देगा क्योंकि उसका लालच तो पूरा हो जाता है। जूही को जब इस बात का पता चलता है कि ये सारी बातें कलीम को शफ़क़ की माँ ने बताई हैं, तो जूही और उसकी माँ शफ़क़ के घर पर आते हैं और वह शफ़क़ को बहुत बातें सुनाती है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैंने दुर्रे अदन पर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया था। बिल्कुल इसी तरह से मैं तुम पर भी इल्ज़ाम लगाऊंगी कि भाई उर्फ़ी ने तुम्हें और मेरे शोहर को एक साथ देकर तुम्हें तलाक दे दी, फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। जूही की इन बातों पर शफ़क़ कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो तो अपने घर के ख़त्म होने के सदमे से बुरी तरह लाचार होती है। दूसरी जानिब जहां सबको ये लगा था कि सुंबल ने जो कुछ भी किया उसे अपनी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है, जितना बुरा सलूक उसने दुर्रे अदन के साथ किया उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ और वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गई और अब वो दुर्रे अदन के साथ अच्छे तरीके से पेश आएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सुंबल तो दुर्रे अदन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और वो दुर्रे अदन से कहती है कि तुम खुद ही इस घर से चली जाओ, वरना मैं बहुत जल्द तब्रेज़ से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। और वो अपनी बेटी को भी खुद ही संभालती है ताकि दुर्योधन उसे हाथ ना लगाए। सुंबल दुर्योधन से कहती है कि तुम तो लोगों के हिरात पर पलती हो, लेकिन तब्रेज़ को मैंने खरीदा हुआ है, इसलिए तुम ये सोचना भी मत कि तुम तब्रेज़ को कभी मुझसे छीन सकोगी। दूसरी जानिब तब्रेज़ को भी अब इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि दुर्योधन भी मेरी बीवी है, मुझे उसे भी हक देना चाहिए, क्योंकि वो ये बात जानता है कि जब सुंबल बीमार थी तो किस तरह से दुर्योधन ने उसके लिए दिन रात दुआ की और उसकी बेटी को भी संभाला। इस बात से तब्रेज़ बहुत मुतासिर होता है। दुर्योधन को जहाँ ये लगा था कि सुंबल की बेटी पाकर उसे दुनिया जहाँ की तमाम खुशियाँ मिल गई हैं और अब वही सुंबल की बेटी की देखभाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और दुर्योधन की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर जाता है और वो बहुत बुरी तरह से रोती है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कलंदर के मज़ीद प्रोमोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर